हाय वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आप देख रहे हैं 2 करोड़ की बजट रेंज के अंदर 3 BHK, तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं एक रेडी टू मूव इन सोसाइटी के अंदर प्रीमियम 3 BHK, जिसके साथ में आपको बड़ी लग्जरी टेरेस मिलती है। बेसिकली ये बालकनी है, बट ये प्रॉपर डेक बालकनी है, तो यहाँ से आपको प्रॉपर टेरेस की फील आएगी। ये सोसाइटी है ऑर्चिड ग्रुप की, ऑर्चिड पेटल, और ये 38 एकड़ की सोसाइटी है जिसके अंदर हाई राइज, पेंट हाउस और आपका विला के ऑप्शंस ही अवेलेबल हैं। इस सोसाइटी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे इंटरनल रोड्स जो हैं, आपके जो अंदर के रोड्स हैं वो काफ़ी वाइड हैं। दूसरा, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। एक पार्क्स में आपको दिखा रहा हूँ, तो जस्ट आप ये देखोगे तो यहाँ पे ये पार्क है सेंटर में, काफ़ी बड़ा एरिया है। सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे पूल आ जाता है, आपका टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट वगैरह, ये सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर है। और इसी टाइप के यहाँ पे 4 से 5 पार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसका सैंपल का कंप्लीट टूर भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ से लोकेशन भी दिखाऊंगा, सो दैट कि क्योंकि अपार्टमेंट में मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से आपको प्रॉपर सोना रोड का व्यू भी मिलता है और साथ ही साथ जो है आसपास का एरियाज़ भी सराउंडिंग समझ में आ जाएगी। तो एक बार चलते हैं, देखते हैं पूरा कंप्लीट सैंपल फ्लैट और साथ में अपार्टमेंट का व्यू भी देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके आया हूँ लिफ्ट लॉबी में। तो जैसे ही आप लिफ्ट एरिया में आओगे तो यहाँ पे आपको 2 लिफ्ट मिल जाती हैं। ये काफ़ी वाइड एरिया आपका यहाँ पे है और साथ में यहाँ पे स्टेयरकेस एरिया आ जाता है। और दूसरी साइड में यहाँ पे दिया हुआ है सर्विस लिफ्ट। तो कंप्लीट ये एरिया जो है सर्विस के लिए डेडिकेट किया गया है। यहाँ पे एक सर्विस के लिए रूम भी है, गार्बेज रूम है, आपका स्टेयरकेस है और साथ में सर्विस लिफ्ट है। और एक फ्लोर पे आपको 4 अपार्टमेंट मिलेंगे। जैसे एक कॉर्नर पे आप देख रहे हो ये 2 अपार्टमेंट हैं और दूसरे कॉर्नर पे आप देखोगे तो ये 2 अपार्टमेंट आपको दिख जाते हैं। यहाँ पे आपका जो लॉबी के अंदर भी है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, दोनों साइड जो है आपके ग्लास लगाए हुए हैं और यह विंडो है, तो इनसे जो है क्रॉस वेंटिलेशन आपका जो लॉबी है उसके अंदर भी प्रॉपर रहता है। ये एक अपार्टमेंट का एंट्रेंस गेट हो गया। एंट्रेंस गेट से आप यहाँ पे देखो तो काफ़ी बड़ा फॉयर एरिया आपको मिल जाता है। फॉयर एरिया में आपका सबसे बड़ी यूएसपी ये रहेगी कि आप यहाँ पे अपना कुछ फर्नीचर वगैरह डाल सकते हो और आप चाहो तो यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह बना सकते हो, जिससे कि आपको अपार्टमेंट को एक प्रॉपर रिच लुक मिले। और फायर एरिया से ही कनेक्ट हो जाता है आपका ये लिविंग एरिया। लिविंग एरिया काफ़ी स्पेसियस यहाँ पे दिया गया है। तो आप अगर चाहो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो इसमें आप लिविंग को साथ में ही यहाँ पे डाइनिंग एरिया भी बना सकते हो। वैसे डाइनिंग एरिया सेपरेट दिया गया है और लिविंग एरिया के साथ में ही यहाँ पे आपका किचन एरिया कनेक्ट हो जाता है। किचन होने की वजह से ही मैंने बोला था कि आप यहाँ पे अगर डाइनिंग बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। किचन भी आप देखो काफ़ी स्पेसियस आपको मिलती है। सो बेसिकली जिस बजट में आप देख रहे हो अपार्टमेंट को, तो डेफिनेटली इस बजट में इतना स्पेसियस आपको अपार्टमेंट नहीं मिलेगा। सो वो स्पेसियसनेस आपको किचन में भी देखने को मिलती है, वो स्पेसियसनेस आपको लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में भी मिलेगी। मास्टर बेडरूम भी आप देखोगे काफ़ी स्पेसियस रहेगा। किचन में भी आप देखो तो प्रॉपर वेंटिलेशन की फैसिलिटीज़ दी गई हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे किचन में काम करते हुए ऐसा ना लगे कि आप बोर हो रहे हो। तो बेसिकली एक अच्छा इन्वायरमेंट ओवरऑल आपका अपार्टमेंट के अंदर बना रहता है। लिविंग एरिया से जैसे ही आप आते हो बाहर, और यहाँ पे फायर एरिया के बिल्कुल साथ में ही कनेक्टेड है आपका ये गेस्ट बेडरूम। बेसिकली यहाँ पे अभी क्या है, क्लीनिंग का काम चल रहा है, सो दैट के एक्चुअली पेंट वगैरह अभी नया हुआ है और सारा क्लीनिंग का काम चल रहा है, सो दैट के जो आपको अपार्टमेंट हैंडओवर होंगे वो वेल कंडीशन में यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ से लिविंग एरिया से ही आपकी ये बालकनी कनेक्ट हो जाती है। तो बालकनी की वजह से कहीं ना कहीं आपको एक ओपननेस मिलती है और ये बालकनी आपका सेंट्रल ग्रीन एरिया की तरफ खुलती है। यहाँ पे आप देखो तो आपका वॉशरूम भी कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे वार्डरोब के लिए आपको अलग से स्पेस मिल जाता है और वॉशरूम का एरिया आपका बिल्कुल सेपरेट हो गया। यहाँ पे आपको प्रॉपर वॉशरूम का एरिया मिलता है। आप यहाँ पे अभी क्लीनिंग पे ध्यान ना दो, केवल आप ये देखो कि कितना स्पेसियस एरिया आपको मिल रहा है, क्योंकि क्लीनिंग तो ये कंप्लीट होने के बाद आपको ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू कंडीशन में ये अपार्टमेंट मिलेगा।
अब हम फिर से आ गए हैं लिविंग एरिया में, और लिविंग एरिया से लेआउट आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। आपका ये फायर एरिया हो गया जहाँ से आपने इंटर किया था, अपोजिट में दूसरा अपार्टमेंट आ जाता है, और यहाँ पे आपका किचन एरिया आ जाता है, और ये आपका हो गया गेस्ट बेडरूम। अब हम लिविंग एरिया से चलते हैं दूसरी साइड में जहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया है। मैंने डाइनिंग एरिया यहाँ पे ही बनाने का सजेशन इसलिए दिया था कि सो दैट के जो आपका जो डाइनिंग एरिया है ये प्रॉपर फैमिली लाउंज की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है, और ये आपको सेपरेट एरिया मिल जाता है फॉर फैमिली लाउंज, क्योंकि ये काफ़ी स्पेसियस है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप प्रॉपर यहाँ पे फैमिली लाउंज की तरह इसको यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आप चाहो तो आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी। आप इस एरिया में चाहो तो आप डोर लगा सकते हो। इसके जस्ट अपोजिट में जो आप देख रहे हो वो लिविंग एरिया है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। इस एरिया से ही कनेक्ट होता है आपका मास्टर बेडरूम और सेकेंड बेडरूम। तो पहले हम सेकेंड बेडरूम देख लेते हैं, उसके बाद हम मास्टर बेडरूम की तरफ चलेंगे। ये आपका आ गया है सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम से भी अगेन आपका बालकनी एरिया कनेक्ट होता है, तो प्रॉपर बालकनी आपको यहाँ पे मिलती है, और यहाँ पे आप अपने वार्डरोब्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे जितने भी आप रूम्स देखोगे उनमें वार्डरोब के लिए एरिया बिल्कुल सेपरेट दिया गया है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा एफिशिएंट एरिया मिल जाता है। अब हम दूसरी साइड चलते हैं। ये आपका आ गया है बालकनी एरिया, जो डेक बालकनी मैं बोल रहा था, ये डेक बालकनी आ जाती है। डेक बालकनी की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इतना बड़ा स्पेस आपको मिलता है कि आप यहाँ पे चाहो तो प्रॉपर गार्डन बना सकते हो, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे लोगों ने अपने इस एरिया के अंदर गार्डन भी क्रिएट किया गया है, और आप चाहो तो यहाँ पे गजीबो वगैरह लगा के प्रॉपर सिटिंग एरिया भी बना सकते हो। आपको प्रॉपर डेक बालकनी यहाँ पे मिलती है। अब हम चलते हैं दूसरी साइड में जहाँ पे आपका आ जाता है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम की एंट्री पे ही आपको यहाँ पे एक वॉशरूम अगेन दोबारा से मिल जाता है। ये वॉशरूम भी काफ़ी स्पेसियस है, और ये बेसिकली कॉमन वॉशरूम है। आप चाहो इसको अपनी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कैसे यूज़ करना है। अब हम चल रहे हैं मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम आप देखोगे काफ़ी स्पेसियस मास्टर बेडरूम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये आप देखिए मास्टर बेडरूम का एरिया। सो यहाँ पे आप चाहो तो अपना बेड के साथ प्रॉपर सोफ़ा वगैरह भी लगा सकते हो, और यहाँ से ही आपका अगेन जो डेक बालकनी है वो कनेक्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से आपका एक लाइवली इन्वायरमेंट आपको मास्टर बेडरूम के अंदर भी फील होगा। मास्टर बेडरूम में ही आप देखो यहाँ पे मास्टर आपका वॉशरूम आ जाता है, और मास्टर वॉशरूम की भी आप स्पेस देखोगे काफ़ी बड़ा मास्टर वॉशरूम आपको यहाँ पे मिलता है। सो ओवरऑल आप अपार्टमेंट को देखोगे तो 3 BHK में जो एरिया ये मिलता है और जिस बजट के अंदर आपको मिलता है, ये अपार्टमेंट जो मैंने आपको दिखाया है ये 2000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। अब हम जैसे ही इस डेक बालकनी में आते हैं, डेक बालकनी से आपको प्रॉपर यहाँ पे गार्डन का व्यू मिल जाता है। सो ये पूरा गार्डन एरिया आपका आ जाता है। और इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे अपार्टमेंट में जाओगे तो वहाँ से हो सकता है आपको सोना रोड का व्यू मिले, आपको विला फेसिंग अपार्टमेंट भी मिल जाएंगे। तो बेसिकली ओवरऑल अच्छे अपार्टमेंट आज की डेट में अवेलेबल हैं, बट डेफिनेटली आपका जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है। आप ये सामने देख रहे होगे, आपको यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट पिच, ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सो यहाँ से ही अब आपको ये दिखने लगता है सोना रोड। या सोना रोड पे जो एलिवेटेड कॉरिडोर बन गया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। और सोना रोड पे आज की डेट में कॉरपोरेट का हब बना हुआ है। आप ये बिल्डिंग देख रहे हो, ये स्पेस की बिल्डिंग है, इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज आज की डेट में ऑपरेशनल हैं। इसके बाद आप दूसरी साइड में देखोगे तो यहाँ पे वाटिका की बिल्डिंग है, वाटिका बिजनेस पार्क दिख रहा है। सामने आप देखो तो बेस्टेक का कॉमर्शियल दिख रहा है, इसके अंदर भी कंपनीज ऑपरेशनल है। तो सोना रोड पे देयर आर मल्टीपल बिल्डिंग्स जिनके अंदर आज की डेट में टॉप कंपनीज ऑपरेशनल हैं।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑर्चिड पेटल। डेफिनेटली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी टाइप के जो रेगुलर बेसिस पे हमारे अपडेटेड वीडियोस आते रहते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक पर भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप हमारे नंबर्स पर अगर कॉल करेंगे तो डेफिनेटली आपकी साइट विजिट से लेके आपकी बुकिंग प्रोसेस को स्मूथ बनाने में हम आपको हेल्प आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।